नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को अब जवाब दिया है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक करीबी नेता ने। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी ने सम्राट चौधरी के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को नया मुसलमान बताया था। आप जानते हैं एक पूरा विवाद रहा है नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सवाल उठाया और यह कहा कि नाइट कर्फ्यू का फैसला समझ में नहीं आया। बिहार में वीकली लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए था। और इसके बाद रालोसपा, माफ कीजिएगा, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल जी, यह राजनीतिक बयानबाजी का वक्त नहीं है। यह बयान बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी को नागवार गुजरा और उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नए मुसलमान हैं, इसलिए खूब प्याज खा रहे हैं। इस बयान की वजह से बिहार की राजनीति पिछले कई दिनों से गर्म है। और अब हालांकि हमने ये बयान देर से देखा और उसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। और शायद जो बयान आया है उसके बाद ट्वीट को डिलीट भी कर लिया गया है, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था तो नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर संतोष कुमार प्रसाद हैं जो रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा के विश्वास पात्र रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के करीबी रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया है सम्राट चौधरी को। संतोष कुमार प्रसाद का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जो उन्होंने किया था। संतोष कुमार प्रसाद साफ तौर पर लिखते हैं कि सम्राट चौधरी ने जो बयानबाजी की है यह ठीक नहीं है और अमर्यादित टिप्पणी उपेंद्र कुशवाहा पर की गई है सम्राट चौधरी की तरफ से बीजेपी के कहने पर। यह ठीक नहीं है। पूरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है संतोष कुमार प्रसाद ने। तो वार और पलटवार का खेल खत्म नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी को जवाब दिया है उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेता ने। तो दोनों तरफ से मोर्चा खुला हुआ है, दोनों तरफ के नेता मोर्चा खोले हुए एक दूसरे के खिलाफ। वार और पलटवार लगातार जारी है। और मामला सिर्फ संतोष कुमार प्रसाद का नहीं है, मामला सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा या मामला सिर्फ सम्राट चौधरी का नहीं है। ऐसे नेताओं की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। जेडीयू में ऐसे नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है जो बीजेपी नेताओं को सधे शब्दों में या सीधे हमला बोल रहे हैं। और बीजेपी में भी ऐसे नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है जो सीधा निशाना साध रहे हैं जेडीयू के नेताओं पर, नसीहत दे रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने इशारों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को अखबारी नेता बता दिया था। इस पर भी खूब विवाद हुआ। और कल जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय जो बीजेपी कोटे से आते हैं, उन्होंने भी नाइट कर्फ्यू के फैसले पर सवाल उठाया और यह कहा है कि नाइट कर्फ्यू का फैसला कोरोना जैसी भीषण महामारी से लड़ने के लिए नाकाफी है। बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। हमारे पास रोज कई लोगों के फोन आ रहे हैं, 50 लोग फोन करते हैं और व्यवस्था खत्म हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को जब अधिकार दे दिया है तो दिल्ली और झारखंड की तरफ बिहार में क्यों नहीं संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है? तो नाइट कर्फ्यू के फैसले पर जो झगड़ा है वो लगातार चल रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच, और दोनों दल आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई में जो उपेंद्र कुशवाहा के पुराने सिपा सलार हैं वो भी कूद पड़े हैं और सम्राट चौधरी ने निशाना साधा उपेंद्र कुशवाहा पर। उनको नया मुसलमान बताया। तो ये नागवार गुजरा है उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों को, उपेंद्र कुशवाहा के विश्वास पात्रों को, उनके पुराने सिपा सलारों को। और सीधा जवाब ट्विटर पर दिया है सम्राट चौधरी को। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेता संतोष कुमार प्रसाद का, डॉक्टर संतोष कुमार प्रसाद का, कि ये सब बीजेपी के कहने पर किया गया है। बीजेपी के कहने पर सम्राट चौधरी ऐसा बयान दे रहे हैं। भाई सम्राट चौधरी तो बीजेपी के एमएलसी है ही, सम्राट चौधरी तो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं ही, तो बीजेपी के कहने से क्या मतलब है? क्या
उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेता ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, उनकी वजह से, उनके कहने पर उपेंद्र कुशवाहा पर इतना बड़ा बयान सम्राट चौधरी ने दिया। तो लड़ाई जारी है, वार और पलटवार जारी है, और इस वार पलटवार की वजह से लगातार बिहार की राजनीति गर्म हो रही है, गर्माहट बढ़ी हुई नजर आ रही है, और यह भी दिख रहा है कि भीषण कोरोना संकट के दौर में भी जेडीयू बीजेपी की लड़ाई कितनी भीषण चल रही है। तो इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।